क्या आपको पता है कि मकड़ी का जो जाल होता है स्पाइडर सिल्क वो लोहे से भी ज़्यादा मजबूत होता है। और क्या आप जानते हो कि एक टाई को आप 30 नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा अलग अलग तरीक़ों से बांध सकते हो। और क्या आपको पता है कि एक ब्लू होल एक बार में अपने मुंह में कितना पानी रख सकती है? इस वीडियो में आप ऐसे गजब के रैंडम फैक्ट को जानने वाले हो जिनको सुनकर आपका एक ही रिएक्शन होगा, ऑसम भाई ऑसम। सो लेट्स बिगिन। आप अक्सर ये सुनते ही रहते हो कि जो डायमंड है, हीरा, वो इस धरती का सबसे कठोर मटेरियल है। बट ये सब तो पुरानी बातें हैं। अभी लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से ग्राफीन जो है ये दुनिया का सबसे कठोर हार्डेस्ट मटेरियल है। और चीज़ों की मजबूती या कठोरता के बारे में मैं आपको एक और फैक्ट बता दूं कि जो स्पाइडर सिल्क होता है, मकड़ी का जाला, वो कितना मजबूत होता है इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। देखो, एक अच्छी क्वालिटी की जो स्टील होती है उससे भी मजबूत मकड़ी का जाला होता है। हाँ, ये ट्रू है। देखो, अगर हम लोग एक स्टील के राड की मोटाई के बराबर मकड़े के जाले को ले लें इकट्ठा करके, तो मकड़ी का जाल स्टील से मजबूत होगा। ये बहुत गजब फैक्ट है। मतलब इस दुनिया के सबसे मजबूत चीज़ों में से मकड़ी का जाल भी एक है। और एक फैक्ट है कि जो लीपेंट, ये क्रिएचर जो कि समुद्रों में रहते हैं, इनका जो दांत होता है वो डायमंड यानी हीरे से भी मजबूत होता है। मतलब इस दुनिया में ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके आगे हीरा तो कुछ भी नहीं है मजबूती के मामले में। आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे फेमस गेम कौन सा है? इसका मतलब ये नहीं कि आपके एरिया में पबजी चलता है, फ्री फायर चलता है तो फेमस गेम हो गया। ये नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल में किस गेम को सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, जानते हैं, और वो गेम सबसे ज़्यादा कमाई भी किया है। और उस गेम का नाम है मारियो। मारियो गेम ही अभी तक सबसे ज़्यादा कमाई और खेला जाने वाला गेम है। एक टाई को बांधने के जितने भी तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके, इसे लोग समझते हैं कि मैक्सिमम 30 तरीके से आप अपने टाई को बांध सकते हो। कुछ लोग ये कहते हैं कि 50 तरीके से आप अपने टाई को बांध सकते हो। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 500 तरीके से आप अपने टाई को अलग अलग बांध सकते हो। और कुछ लोगों का ये कहना है कि 1000 तरीके से अपने टाई को अलग अलग बांध सकते हो। बट अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, एक टाई को 1,77,147 तरीकों से बांधा जा सकता है। एक टाई को अलग अलग बांधने की 177,147 पॉसिबिलिटी हैं। डेट्स गजब। आप मेरे को कमेंट में ये बताना कि आप कितने तरीकों से अपने टाई को बांध सकते हो। सेनेक्यू पेरेग्रिनस प्लांट, ये जो प्लांट है ये बहुत ही यूनिक प्लांट है। आप देखो इसे एक बार, इसकी जो पत्ती होती है वो ऐसी लगती है देखने में जैसे कि कोई डॉल्फिन हवा में जंप कर रही हो। इस पौधे की पत्ती डॉल्फिन के शेप की होती है। ऑक्टोपस, ये जो समुद्र का जीव होता है, वो देखने में काफ़ी बड़ा होता है। पर अमेजिंग फैक्ट ये है कि जब एक ऑक्टोपस जन्म लेता है तब वो मात्र 1 या 2 सेंटीमीटर का होता है। जन्म के समय पर ऑक्टोपस इतना छोटा होता है कि आपकी उंगली पर आसानी से आ जाएगा। इतने छोटे से ऑक्टोपस इतना बड़ा हो जाता है। डेट्स गजब। एडिडास और प्यूमा, इन दो कंपनीज के जो मालिक थे वो दोनों सगे भाई ही थे। रोडोल्फ डॉसलर ये प्यूमा के मालिक थे और एडोल्फ डॉसलर ये एडिडास के मालिक थे। इन दोनों कंपनीज के बीच बहुत सख्त लड़ाई मानी जाती है। और अमेजिंग बात यह है कि इन दोनों का जो हेड ऑफिस है वो दोनों एक ही जर्मन टाउन में बना हुआ है जिसका नाम है हर्जोगेनार्स। और इस शहर को द टाउन ऑफ बेंट नेक्स माना जाता है, मतलब लड़ाई का शहर। वहाँ पर सिर्फ 2 टाइप के लोग रहते हैं, एक जो एडिडास के फैन हैं और दूसरे जो प्यूमा को पसंद करते हैं। यदि उस शहर में कोई नया इंसान आया और उसने बात करना चाहा तो लोग ये देखते हैं कि वो इंसान कौन सी कंपनी का जूता पहना है। अगर प्यूमा वाले इंसान ने नए इंसान से बोलना चाहा जो कि एडिडास का जूता पहना होगा तो बात भी नहीं करेंगे। ऐसा वहाँ पे कंपटीशन चलता है, सिर्फ 2 जूते की कंपनी के चलते। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि इस पृथ्वी पर जितने भी एनिमल्स हैं उन सब में से हाइना ही एकमात्र ऐसा एनिमल है जो कि हंस सकता है। और हाइना की हंसी को गिगलेस के नाम से जाना जाता है। ये माना जाता है कि हाइना जब डरा हुआ होता है या फिर किसी जानवर पर अटैक करने वाला होता है तब ये अपनी अजीब हंसी को निकालता है जिसे 13 किलोमीटर दूर तक भी सुना जा सकता है। ये सुना होगा कि जो सीप होता है, ये वाला जानवर, इसके ऊपर जो आपने ये व्हाइट देखा होगा, इसी से स्वेटर बनता है। तो नॉर्मली इसकी ऊल को हम लोग निकाल कर स्वेटर बनाते हैं।
पर क्या होगा अगर एक सीप के लाइफ टाइम का ऊल निकाला ही नहीं जाए? तो देखो, अगर एक सीप के लाइफ टाइम का ऊल निकाला ही नहीं जाए तो कुछ इस टाइप का दिखता है, इतना भारी। और अगर एक सीप के लाइफ टाइम का ऊल नहीं निकाला जाता है तो सीप काफ़ी हीट को अपने अंदर महसूस करता है, मतलब उसके अंदर इतनी ज़्यादा ऊल्स होती है। आप ही नॉर्मल सोचिए कि आपको अगर 10 स्वेटर पहना दिए जाए तो आपको कैसा लगेगा। इसलिए ऐसा केस बहुत कम होता है कि उसके लाइफ टाइम का ऊल काटा ना जाए, इसलिए लोग उसके ऊल्स को टाइम टाइम पे काटते रहते हैं। 1936 के ओलंपिक में एक बहुत ही अजीब घटना हुई थी। बहुत सारी कंट्री ने उस ओलंपिक में भाग लिया था और ओलंपिक में उन सब कंट्रीज़ के फ्लैग भी मौजूद थे, बट 2 कंट्री ऐसी थी जिनके फ्लैग पूरे के पूरे सेम ही थे, हैटी और लिechtenstein। इन 2 कंट्रीज़ के फ्लैग बिल्कुल सेम थे। यह है हैटी का फ्लैग और यह है लिechtenstein का फ्लैग। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था, जिसके चलते उस ओलंपिक के अगले ही साल लिechtenstein जो था वो अपने फ्लैग में एक क्राउन का पिक्चर ऐड कर दिया ताकि वो हैटी देश के फ्लैग से अलग दिखे। यह उस टाइम पर बहुत ही अजीब घटना थी। एक ब्लू व्हेल जो होती है वो अपने मुंह में एक बार में कितना पानी भर सकती है? आपसे अगर बोला जाए कि आप अपने मुंह में कितना पानी भर सकते हो तो लगभग 1 लीटर के 10वें भाग के बराबर, इतना ही कम। बट एक ब्लू व्हेल अपने मुंह में एक बार में 37,854.1 लीटर्स पानी वो एक बार में अपने मुंह में ले सकती है। डेट्स अमेजिंग। देखो, चीते की एक प्रजाति को लेपर्ड कहते हैं। लेपर्ड बहुत ही घातक और ताकतवर जानवर होते हैं। ये अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं और इनकी लंबाई 6.2 फीट लंबी होती है और ये करीब 75 किलोग्राम के होते हैं। लेपर्ड पर कई बार शेर और बाघ हमला भी कर देते हैं और इससे बचने के लिए लेपर्ड अलग अलग समय में छुपकर शिकार करता है। ये किसी भी अपने साइज के जानवर का शिकार कर लेता है, जैसे हिरण या फिर जेब्रा। ये दिखने में बिल्कुल चीते की तरह ही होते हैं। फिर आता है प्यूमा। प्यूमा को साइंटिफिक लैंग्वेज में प्यूमा कार्नकलर कहते हैं। ये अमेरिका, कनाडा, अलास्का देशों में पाया जाता है और इसके और कई भी नाम हैं, जैसे कूगर, माउंटेन लायन और पेंथर। ये 8 फीट लंबे होते हैं और इनका वज़न 59 केजी से 68 केजी तक होता है और ये भी चीते की एक प्रजाति होते हैं और ये भी अपने साइज या फिर अपने साइज से बड़े जानवर का शिकार करते हैं। और फिर आता है ओसेलोट। ओसेलोट करीब 40 इंच के चीते की प्रजाति के छोटे छोटे जानवर होते हैं और इनका वज़न करीब 16 किलोग्राम तक होता है। ये चीते की तुलना में काफ़ी छोटे होते हैं और ये अमेरिका, मैक्सिको देशों में ही पाए जाते हैं। ये पानी के पास वाले घने जंगलों में रहना पसंद करते हैं। वहाँ पे रहना पसंद करते हैं ये अक्सर जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में खाना होता है। ये तेज नहीं दौड़ सकते, इसलिए जानवर छुपकर घात लगाकर हमला करते हैं। इसके बाद आता है सरवल। सरवल अफ्रीका में सब सहारन देशों में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 24 इंच और वजन करीब 18 किलोग्राम का होता है। पूरी दुनिया में पाए जाने वाले सभी चीतों की तुलना में सबसे बड़े पैर इसी सरवल के होते हैं। ये चूहे, छिपकली, सांप, मेढक, कीड़े इन सब का शिकार करते हैं। ये 15 मिनट तक बिना हिले एक जगह पर बैठे रह सकते हैं। ये काफ़ी देर तक एक जगह पर बिना हिले शिकार के पास आने पर हमला कर देते हैं। ये 4 फीट से 13 फीट ऊपर तक एक बार में कूद लेते हैं। और फिर आता है कोड कोड। कोड कोड को गिना के नाम से भी जाना जाता है। ये अमेरिका, चिली और अर्जेंटीना में मिलते हैं। इनका खाना कम होने के चलते और जंगल कटने के चलते ये खत्म होते जा रहे हैं। ये चीते की ही प्रजाति के जानवर होते हैं। ये 15 से 20 इंच लंबे होते हैं और इनकी पूंछ 9 इंच की होती है और इनका वजन 2 से 3 किलोग्राम तक होता है। ये दिन और रात दोनों टाइम पे शिकार कर लेते हैं, बट ये अक्सर रात में ही शिकार करना पसंद करते हैं। ये मुर्गे, बदक आदि का शिकार कर लेते हैं। फिर आता है इरबिस। इरबिस को स्नो लेपर्ड भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 4.3 फीट होती है और पूंछ 3.3 फीट लंबी होती है। वजन करीब 54 किलोग्राम का होता है और ये चीते की तरह ही भागने में सक्षम होता है। ये अक्सर बर्फ में छिपे जीवों का शिकार करते हैं। ये मध्य एशिया, अफगानिस्तान और चीन के पहाड़ों पर मिलते हैं। ये जंगली भेड़ों, बकरियों का शिकार करते रहते हैं। इसके बाद आता है जुगुआर। इसे अमेरिका में बिग कैट के नाम से जाना जाता है। ये अक्सर अमेज़न के विशाल जंगलों में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 6 फीट की होती है और इनका वजन करीब 158 किलोग्राम का होता है। ये हिरण, बंदर और यहाँ तक कि मछलियों को पकड़कर खा जाते हैं।
और फिर आता है तेंदुआ। ये चीते से भी ज़्यादा ताकतवर होता है और ये अफ्रीका और भारत में मिलता है। इसकी लंबाई 6.2 फीट लंबी होती है और इसके दौड़ने की गति 58 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और वजन 75 किलोग्राम होता है। तेंदुए अक्सर रात में शिकार करते हैं क्योंकि इन्हें दिन में शेर और बाघ के हमले का डर रहता है। ये पेड़ पर बहुत ही आसानी से चढ़कर बंदर का शिकार कर लेता है। और इसके बाद आता है क्लाउडेड लेपर्ड। ये आमतौर पर तेंदुए की प्रजाति के नहीं हैं, बट इनका वजन 25 किलोग्राम होता है। ये बंदरों और छोटे हिरणों का शिकार करते हैं। अगर इनको ध्यान से देखा जाए तो इनमें और चीते में अंतर समझ में आ जाता है। और फिर आता है लिंक्स। लिंक्स भी जुगुआर और चीते की तरह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। इसकी लंबाई 4.3 फीट तक होती है और वजन 36 किलोग्राम होता है। कम वजन के चलते ये काफ़ी तेज भाग लेते हैं। ये हिरण, चूहे और चिड़ियों पर भी हमला करते हैं। चीतों के जैसे दिखने वाले इन जानवरों को जानकर आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट में बताना मत भूलना। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।